नमस्कार, हांव तुकाराम मळणकर आणि आयज आमी आसा इफी 53व्या इफी महोत्सवाक 2022तली इफी जाता आणि आयज दीस 7वो आसा जावन आणि आमचे सोबत आसा हांगासर क्लिंटन मुवीचे डायरेक्टर जांचें नांव जावन आसा पृथ्वीराज दास गुप्ता आणि तशेंच तांचे प्रोड्युसर राघव. तर आमी बातचीत करूया तेंचे कडेन आनी तांच्या मुवी बद्दल जाणून घेवया आणि पळोवया कशे तरेन तेंच्यांनी फिल्म तयार केल्ले आसा, चित्रपट तांचे तयार केल्लेले आसा आणि खास करून हे इंग्लिशेन आसा पूण आमी तांचो आयज इंटरव्यू हिंदीनूच घेवया. तर पृथ्वी सर, आपको पहले आपको ईफी में वेलकम. और आपकी जो फिल्म अभी इफ़ी में आ गई है तो आपको अवार्ड भी मिला है, गोल्डन पिकॉक में मिला है. तो कैसे आप देखते हो इफ़ी में आपकी फिल्म आई है और बहुत सारे चित्रपट महोत्सव में भी गई है, तो आप कैसे देखते हो? सबसे पहले ईफ़ी को धन्यवाद, क्योंकि ये दूसरी बार मेरी फ़िल्म यहाँ पे आ पा रही है और ये बहुत बड़ी बात होती है. यहाँ पे आके इतने सारे इंटरनेशनल फ़िल्म मेकर्स होते हैं, जूरी मेंबर्स होते हैं, वो लोग देख पाते हैं और साथ में इतना बड़ा ऑडियंस. ठीक है, इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर के लिए या कोई भी जो शुरू शुरू करता है, शुरू में जो फिल्म बनाते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है कि लोग देख पाए. हम यही तो चाहते हैं ना, अपनी कहानी लोगों तक पहुँचे, और ईफ़ी के ज़रिए ये कहानी पहुँच पा रही है हमारी. और बाकी फ़िल्म फेस्टिवल्स जो है वो भी सपोर्ट करती है, और इन दी एंड यही है कि ये फ़िल्म एक दर्जे पे पहुँचे. और सिंस हमारा ऐसा है कि हमें फ़ीचर फिल्म भी बनाना है इसका, तो हमारे लिए ज़रूरी है, ये रिस्पॉन्स बहुत ज़रूरी है. एक एक ऑडियंस आके क्या कह रहे हैं वो भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. तो ये एक प्रोसेस, ये एक जर्नी है. उस जर्नी के अभी भी हम उस रास्ते में हैं. मतलब ये नहीं कि ये फिल्म ख़त्म हो गई तो इसका जर्नी ख़त्म हो गई, नहीं, ये बस शुरुआत है. अभी इसके और भी कहानी कहनी है क्लिंटन के बारे में जो मेरी. जब आपने ये क्लिंटन मूवी बनाई तब आपको क्या डिफ़िकल्टीज आए, और जब स्टोरी गैदर कर रहे थे और ख़ास करके बच्चों के ऊपर है तो बच्चों को मैनेज करना, उनको लेके डायरेक्शन देना, उनका शूटिंग करना, तो क्या डिफ़िकल्टीज आए आपको और क्या चैलेंजिंग पार्ट था? बच्चों के साथ काम करना चैलेंजिंग होता है पर मज़ेदार भी होता है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बच्चे जो है ना वो बहुत रॉ होते हैं. और तो उनको जिस तरीके से आप समझाते हो समझ जाते हैं. और ज़रूरी होता है कि बच्चा आप वैसे कास्ट करो जो उस इमोशन को समझे. ऐसा नहीं कि उसको ज़बरदस्ती कुछ और करने के लिए दिया जाए जिस चीज़ को वो ना समझे. तो ये चीज़ मैं पहली फ़िल्म से भी सीखा हूँ थोड़ा बहुत, वो भी चिल्ड्रन मूवी था, और मुझे बच्चों के साथ काम करना बहुत पसंद है. और इसके साथ साथ डिफ़िकल्टी तो फ़िल्म बनाने में होती ही है. अब हमारी डिफ़िकल्टी अलग है, जो हॉलीवुड में बैठे हुए स्टीवन स्पीलबर्ग है उनकी भी डिफ़िकल्टी है, उनकी डिफ़िकल्टी अलग है. डिफ़िकल्टी तो रहेगी और मज़ा ही हमें डिफ़िकल्टी में आता है. और तो वो तो रहता है, मज़ा भी आता है और कर भी लेते हैं. और यही प्रोसेस, ऐसे ही सीखते काम. आपकी पहले की भी फिल्म बच्चों के ऊपर थी और अभी भी जो फिल्म आई है आपकी क्लिंटन, वो भी बच्चों के ऊपर है. खासकर आपको बच्चों से ज़्यादा प्यार है या आप बड़ों को नहीं लेना चाहते हैं फिल्म? नहीं नहीं, उसके बाद अभी और भी फिल्म्स है जो अभी बड़ों के ऊपर भी है, पर कुछ बातें थी कहना बहुत ज़रूरी था, बचपन से कहना चाहता था. तो मुझे लगा शुरू इन इन चीज़ों से करते हैं, फिर धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे, बातें करते रहेंगे. और आपको क्या ख्याल आया जो आपने क्लिंटन मूवी करने का सोचा, और क्या ख्याल आया आपको, वो स्टोरी कैसे आई आपके दिमाग में कि वो आपको क्लिंटन मूवी बनाना है? मैं बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता था, तो बचपन से जब मैं वो बोर्डिंग स्कूल से निकला तो लोग अक्सर पूछते हैं ना कि क्या हुआ, हॉस्टल की कुछ बातें बता. तब से ये कहानी कहने का मन था. और जब ये मीडियम मिल गया, फिल्म मीडियम, तो लगा कि बहुत सारी कहानियाँ हैं, ये सब कहनी है, तो लिख दिए. अब फीचर फिल्म बनाने का एक लंबा प्रोसेस रहता है, तो सोचा पहले शॉर्ट फिल्म बना लेते हैं, पर कहना बहुत कुछ था. तो जो भी बातें हैं इसमें, जो बातें हो रही है, ये सब मेरे आंखों देखी, जो हॉस्टल में आसपास मैंने देखे हैं, जो बच्चों ने फेस किए हैं, मेरे दोस्तों ने फेस किए हैं, वही सब चीज़ों को लिख दिए और बना दिए. अभी आजकल के जो बडिंग डायरेक्टर्स आ रहे हैं, नए नए डायरेक्टर्स आ रहे हैं, उन शॉर्ट फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स, खास करके फीचर फिल्म्स भी बनाते हैं. लेकिन अभी आजकल की फिल्म इंडस्ट्री में मारामारी है वो है कि प्रोडक्शन हाउस, वो आपको पैसों की कमी रहती है, तो उसके ऊपर आप क्या कहते हैं? इसके ऊपर आई थिंक राघव भाई जो है ये बेटर बता पाएंगे, क्योंकि ये प्रोड्यूसर है और मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है इनको प्रोड्यूसिंग में. तो रा, ये जवाब है. राघव सर, आप क्या बताना चाहते हैं? आई थिंक मुझे जो भी फिल्म मेकर आ रहा है, पहले तो वो ये कॉन्फिडेंस लेके आए कि वो एक कहानी बनाना चाह रहा है, और अगर उसमें मापदा है उस कहानी को सुनाने का, उसको शेयर करने का, तो यही अपने आप में एक बड़ी बात है. प्रॉब्लम ये हो जाती है कोई भी आइडिया, कोई भी फिल्म पिच करते समय एक डायरेक्टर, एक फिल्म मेकर जब आता है और उसको दिखता है कि मेरे पास स्टूडियो नहीं है, कॉर्पोरेट नहीं है, वो खुद को बहुत छोटा समझने लगता है. वो सबसे ख़राब बात है. उसको ये प्राउडली ओन करना चाहिए कि वो एक फिल्म बनाने निकला है और वो पिच करने निकला है. रिजेक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ अ प्रोसेस. बड़े लोगों को भी मिलता है, हमें भी मिलता है, सबको मिलता है. आपकी फिल्म हो सकता है 3 साल में बने, 4 साल में बने,
बट ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप ये नहीं कह सकते कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, मैं ये स्ट्रगल फेस कर रहा था, मुझे मैं एज एन ऑडियंस 100 रुपये की टिकट लेके अगर फिल्म देख रहा हूँ तो मैं आपकी फिल्म की कहानी देखने आया हूँ, ये देखने नहीं आया हूँ कि आपने कैसे बनाया और किन मुसीबतों में बनाया। वो मे भी फिल्म देखने के बाद शायद मुझे क्यूरोसिटी हो जाए जानने के लिए, पर मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं आपकी फिल्म देखने आया हूँ, तो अगर आप फिल्म बना रहे हो, अपनी कहानी बना रहे हो, आप अपनी कहानी बेचो रैदर देन सेलिंग योर सेल्फ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में क्या किया। सब ने किया, आपकी भी ज़िंदगी में प्रॉब्लम होगी, इनकी मेरी, यहाँ पे 200 लोग हैं, सबकी ज़िंदगी में कोई ना कोई मुसीबत है, पर हर बंदा माइक पे आके अपनी मुसीबत नहीं बेच रहा है ना। तो मुसीबत, प्रॉब्लम, स्ट्रगल बेचने से बेटर है आप अपनी फिल्म बेचो, अपनी कहानी बेचो, बस। अभी जो डायरेक्टर्स आ रहे हैं, तो आपने बोला कि फिल्म बेचो करके, तो अभी फिल्म बनने के बाद सब लोग अप्रिशिएट करते हैं, सब लोग फिल्म के बारे में बोलते हैं सब लोग, लेकिन प्रोड्यूसर का एक जो चैलेंजिंग पॉइंट है कि फिल्म बनने से पहले उसको इन्वेस्ट करना रहता है फिल्म में। तो वो पार्ट आप कैसे देखते हो कि अगर कोई डायरेक्टर आपके पास आता है, स्टोरी लेके आता है, कहानी लेके आता है, और वो आपको इन्वेस्ट करना रहता है उसमें, तो आप वो कैसे सिलेक्शन प्रोसेस में आप सिलेक्ट कैसे करते हो? मेरा प्रोसेस हर एक का अलग होता है। मेरा ये प्रोसेस है कि मैं उस इंसान को कितना जानता हूँ फर्स्ट। सेकंड, अगर मैं उसको जानता भी हूँ तो वो अपने आइडिया को लेके कितना ऑनेस्ट है। आइडिया हो सकता है थोड़ा कमज़ोर हो कंपैरेटिवली किसी और स्क्रिप्ट से कमज़ोर हो, बहुत ज़्यादा अपीलिंग ना हो या कमर्शियल ना हो, बट एट द सेम टाइम अगर वो उस आइडिया को लेके बहुत ऑनेस्ट है और आइडिया में थोड़ी भी यूनिकनेस है, तो मुझे किक मिल जाता है कि आई कैन गो एंड मेक दिस फिल्म विद द पर्सन। द थर्ड फैक्टर इज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स तो आई नो एक बैकिंग के तौर पे आते हैं, एक विजन को लेके कैरी करते हैं, बट उससे ज़्यादा मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि उसमें टीम कौन इन्वॉल्व है। अगर 10 लोग, 5 लोग, 6 लोग मिलकर अगर फिल्म बना रहे हैं, उनमें कनेक्टिविटी कितनी है, वो लोग कितने एक दूसरे को समझते हैं, कितने ऑनेस्ट हैं एक दूसरे से। अगर उसमें भी डिसऑनेस्टी है, उसमें भी अगर करप्शन है, तो भी वो फिल्म खराब हो सकती है। प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, डीओपी कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर स्पॉट बॉय भी अगर डिसऑनेस्ट है उस सेट पे रह के उस फिल्म के लिए ना, वो फिल्म खराब हो सकती है। तो ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी है, दैट्स व्हाट आई बिलीव इन। और लास्टली आपको इफ़ी कैसा लगा, और गोवा के बारे में कुछ बताओ। गोवा तो हमें बहुत ज़्यादा पसंद है और बहुत रिसेंटली हमने गोवा में शूट भी किया है, 1-2 महीने पहले ही। हमने अपनी पहली फीचर फिल्म शूट करी है, तो गोवा में शूट किया है हमने। और इफ़ी इज़ ऑलवेज स्पेशल, क्योंकि जिस तरीके का एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है शुरुआत में एक फिल्म मेकर को, वो इफ़ी देता है। और जिस तरीके से ये बढ़ रहा है, क्योंकि 2 साल पहले भी मैं यहाँ आया हूँ, और द वे इट्स ग्रोइंग, मतलब ऐसा होगा कि बाहर के फिल्म मेकर्स भी बोलेंगे कि हाँ, हमारी फिल्म के जैसे कांस, बर्लिन, वेनिस बोलते हैं, वैसे ही इफ़ी का भी नाम आएगा, मुझे ऐसा लगता है। राघव सर, आप क्या कहना चाहते हो इफ़ी और गोवा के बारे में? यार अमेजिंग एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है लोगों को इंटरेक्ट करने का, नेटवर्किंग का, और काफ़ी सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं। आज हम लोग उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, सुदीप्तो सर से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला। तो एक कॉन्फिडेंस आता है, एक बूस्ट मिलता है कि हाँ, हम इस फ्रेटर्निटी का हिस्सा हैं और हम अपनी बात कह सकते हैं। आपके साथ ये बात कर रहा हूँ तो ये कहने का मौका मिल रहा है, इससे भी एक कॉन्फिडेंस आ रहा है। तो ऐसी चीज़ें होती रहनी चाहिए, और गोवा के अलावा और भी जगहों पे, और भी स्टेट्स को ये चीज़ आई थिंक रेप्लिकेट करनी चाहिए। अपने अपने स्टेट्स में इस तरह के इवेंट्स और प्लॅटफॉर्म्स जो हैं उनका सेटअप करना चाहिए। थँक्यू सर, थँक्यू बोथ ऑफ. तर हे आशिल्ले आमच्यासोबत राघव, जे क्लिंटन फिल्माचे प्रोड्युसर आसात, आणि पृथ्वीराज दास गुप्ता जे डायरेक्टर जावन आसात. देव बरें करूं.